तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा डिग्री कंपैरिजन टॉपिक चल रहा है, उसमें मैंने आपको काफ़ी सारे रूल्स, जो बेसिक रूल थे वो मैंने आपको बताए। कल जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम इंटरचेंज करते हैं, जैसे पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलना, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में बदलना, ये मैंने बताया था आपको। साथ ही साथ मैंने छोटी छोटी पहचान बताई थी। बिल्कुल मैंने बताया था कि कैसे देखते ही पहचान लें कि सुपरलेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है या कौन सी डिग्री वाक्य में है, ये कैसे पहचानेंगे, और वाक्य हमारा नेगेटिव है या अफर्मेटिव है इसकी कैसे पहचान करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। अब हम आज क्या बात करने वाले हैं, आज अब बात करने वाले हैं डिग्री कंपैरिजन के और कुछ नए नए रूल्स के बारे में। जैसे कि आपने वाक्य में देखा होगा, आपने वाक्य में देखा होगा कि दो बातें बताऊंगा आज, बिल्कुल अपने दिमाग में रट लेना ये दो बातें। पहली बात क्या है समझो। पहली बात ये है, आपने वाक्य में ज़्यादा से ज़्यादा तो आप देखोगे नो वन, या ज़्यादा से ज़्यादा नो वन देखने को बहुत मिलता है। ठीक है, कि नो वन बॉय इज सो गुड एज रोहन, ऐसे करके मतलब नो वन करके हमें ज़्यादा देखने को दिखाई देता है। तो बात करेंगे हम, अब हमें क्या मिलेगा। तो वाक्य में एक स्पेशल कंडीशन आती है कि जब भी वाक्य में आपको वेरी फ्यू दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए आपको, जो आपकी पॉजिटिव डिग्री, ये वेरी फ्यू कहाँ दिखेगा आपको, पॉजिटिव डिग्री में दिखेगा। अगर आपको पॉजिटिव डिग्री में, किसमें, पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू लिखा दिख जाए, क्या लिख जाए, वेरी फ्यू, तो आपको करना क्या है। देखो सबसे पहली बात, ये पॉजिटिव में दिखेगा तो इसके चेंजेस कहाँ कहाँ होंगे। एक तो आपका इसका चेंज होगा कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव में इसका अलग चेंज होगा, सुपरलेटिव में इसका अलग चेंज होगा, सुपरलेटिव में इसका अलग चेंज होगा। कंपैरेटिव में सीधी बात है, मैंने बताया था कि देन का प्रयोग जरूर किया जाता है, उसके बाद एनी अदर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आपको वेरी फ्यू लिखा दिख जाएगा तो आप एनी अदर नहीं लगाएंगे, तो आपको लगाना होगा मोस्ट या फिर मैनी अदर। क्या लगाएंगे, मोस्ट या मैनी अदर। बस इतना सा चेंज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया एक ही बार में। क्या करेंगे, जब आपको पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू लिखा दिख जाएगा तो आप कंपैरेटिव बनाते समय देन के बाद क्या नहीं लगाना है, एनी अदर, एनी अदर नहीं लगाना है। एनी अदर नहीं लगाओगे आप, आपको उसकी जगह किसका प्रयोग करना है, मोस्ट और मैनी अदर का प्रयोग करना है। अब सुपरलेटिव में क्या करना है, सुपरलेटिव में वन ऑफ द का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, वन ऑफ द लगाएंगे आप। वैसे क्या करते हैं, केवल द लगा देते हैं, बस बात खत्म, ठीक है। लेकिन सुपरलेटिव में वन ऑफ द का मतलब सीधी बात है। एक बात बताओ, ऐसे मैं कहूं कि वेरी फ्यू किंग आर सो ग्रेट, ठीक है, वेरी फ्यू किंग्स आर सो ग्रेट एज अकबर, मैंने ये कहा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं इसकी अगर हिंदी बताऊं आपको, समझो ऐसे करके, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया, वेरी फ्यू किंग्स आर सो ग्रेट एज अकबर, ठीक है। ये मैंने कोई वाक्य लिया, ये मैंने कोई वाक्य लिया है कि वेरी फ्यू किंग्स आर सो ग्रेट एज अकबर। अब इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहले इस वाक्य की जांच पड़ताल करो। जांच पड़ताल करने पे आपको पता चलेगा कि सो दिखा, डॉट और एज दिखा, यानी कि भैया ये आपको कौन सी डिग्री दिखाई दे रही है, सीधे सीधे पॉजिटिव डिग्री दिखाई दे रही है। ये बात आप समझ गए, पॉजिटिव डिग्री दिखाई दे रही है। अब वाक्य में और एक बार निगाह मार लो, कहीं कुछ भूल तो नहीं रहे हो। तो भैया भूल रहे हैं, क्योंकि वाक्य के शुरू में ही हमें दिख रहा है वेरी फ्यू। वेरी फ्यू का मतलब ये है कि सीधी सीधी बात, हमें कंपैरेटिव बनाते समय, क्योंकि पॉजिटिव दे रखा है तो इसका कंपैरेटिव बनाओगे और सुपरलेटिव बनाओगे। तो कंपैरेटिव बनाते समय हम इसमें करेंगे क्या, कंपैरेटिव बनाते समय हम देन के बाद एनी अदर का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके लिए हमें मैनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग करना होगा। अब ये कैसे पता चलता है कि मैनी अदर कब लगाएंगे, मोस्ट अदर कब लगाएंगे, तो इसकी जो कंडीशन होती है वो वाक्य के हिसाब से हमारे सामने आ जाती है। जैसे कि इस वाक्य में हम मैनी अदर का प्रयोग करेंगे, देखिएगा आप कैसे करके, क्योंकि मैनी अदर का मतलब राजा है, राजा मतलब बहुत सारे राजा भी हो सकते हैं, लेकिन वेरी फ्यू किंग्स, तो मैनी किंग मतलब थोड़े कम, ठीक है, जिनकी गिनती की जा सकती है, बहुत ही कम किंग हैं,
ठीक है। लेकिन मोस्ट में क्या हो जाएगा, मोस्ट में मोस्ट जो होता है मतलब मोस्ट और वो ये देखिए मोस्ट होगा और आपका मैनी होगा। तो मैनी जो होता है ये व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, मोस्ट जो है ये आपका वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो बेजान चीज़ें होती हैं उनके लिए मोस्ट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। जो आपके भाव वगैरह वगैरह होंगे तो वो आप किस 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 में इस्तेमाल करोगे, तो आप मोस्ट लगाओगे इसके लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे इस वाक्य को आप कंपैरेटिव में कैसे बनाओगे। तो आप लिखोगे अकबर, अकबर। अब देखो ये आर है, अकबर एक है, तो क्या करोगे अकबर, ठीक है। इसको कैसे करके बनाना है हमें, बिल्कुल नॉर्मल चेंज करेंगे इसको, ठीक है। तो अकबर इज ग्रेटर, बिल्कुल मैंने बताया था कि भैया देन के बाद ई आर लगाते हैं, ये चीज़ें मैं कल पिछली वीडियो में बता रखी हैं, ठीक है, कैसे करके पहचान बनाते हैं। तो अकबर इज ग्रेटर देन मैनी अदर किंग, बस सिंपल ये हो जाएगा, अकबर इज ग्रेटर देन मैनी अदर किंग्स, यानी कि जो अकबर है वो अन्य राजाओं से महान है, ठीक है। वेरी फ्यू किंग्स आर सो ग्रेट एज अकबर, यानी कि बहुत कम राजा हैं जो अकबर की तरह महान हुए। इस वाक्य की हिंदी है ये, इस वाले की। तो अब इसकी हिंदी मैंने बताई, तो अब इस कंपैरेटिव बारे की अगर आप हिंदी निकालोगे तो वो भी यही आएगी, अकबर इज ग्रेटर देन मैनी अदर किंग, मतलब अकबर जो है वो अन्य राजाओं से ग्रेट मतलब महान है। अकबर जो है वो अन्य राजाओं की तुलना में महान है, सीधे सीधे कहने का मतलब ये है। तो जब अकबर महान है तो ये जो मैनी अदर राजा ये बिल्कुल इसकी तरह महान होंगे, लेकिन इससे थोड़े से कम होंगे। तो भाई सीधी वही बात यहाँ पे आ गई निकल के। अब बात करते हैं यहाँ पे सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे इसकी। तो सुपरलेटिव बनेगी इसकी अकबर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग, क्या बनाएंगे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग, GREATEST, ग्रेटेस्ट किंग। अब देखो यहाँ पे आप कैसे पहचानोगे, देखो मैंने कहा था कि सुपरलेटिव की एक सिंपल पहचान होती है, दा देखो उसके बाद EST देखो, देखो एडजेक्टिव में EST लग रखा है, बिल्कुल भैया सुपरलेटिव डिग्री हो गई। छोटी छोटी पहचानें बताई थी पिछली वीडियो में, मैंने पहचान बताई थी कि देन के बाद आपको क्या लिख जाएगा, देन दिखेगा, और आपको पहचान देखनी है कि एडजेक्टिव में ER लगा होगा। एडजेक्टिव में ER लगा देखो, देन भी मत देखो, एडजेक्टिव में अगर ER लगा दिखा। और देन की सबसे बड़ी पहचान होती है कि देन क्या है, ये कंपैरेटिव वर्ड है, यानी कि मतलब तुलनात्मक शब्द है एक, ये तुलना करने के लिए यूज होता है। तो भैया ये सीधी बात है, जहां देन दिख गया वहां कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। याद रखना, दिमाग में बिठा दो, जहां देन दिखेगा वहां कंपैरेटिव डिग्री होगी, जहां देन दिखेगा वहां क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री होगी, ठीक है। और वहीं अगर आपको द दिख जाए और वाक्य में आपका EST लगा दिख जाए तो वहां पे सीधी सीधी बात है, वो क्या हो जाएगा आपका, सीधे सीधे आपका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। अब आपके दिमाग में एक बात मुझे पता है घूम रही है, वो बात ये है कि इसकी जगह पे हमने ये मैनी अदर लगाया, अगर मैं यहाँ पे मोस्ट अदर लगा देता तो कैसे करके पहचानेंगे कि भैया आपने बोला था कि मोस्ट का प्रयोग तो सीधे सीधे सुपरलेटिव के लिए होगा। ये बात हम आगे जानेंगे कि मोस्ट का प्रयोग तो सुपरलेटिव में होता है। लंबे सिलेबल के वर्ड जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो इसका यूज़ हम कब करेंगे, जब मोस्ट ब्यूटीफुल लिखा दिख जाएगा तो सीधे समझ जाएंगे कि सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये कैसे पहचानेंगे, मतलब कैसे समझ में आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मोस्ट अदर कर देता, कोई भी चीज़ होती वस्तु वगैरह, तो मैं मोस्ट अदर लगाता यहाँ पे, तो जब हम मोस्ट अदर यहाँ पे लगाता तो आप बोलते कि ये तो सुपरलेटिव है। नहीं भैया, कंपैरेटिव वर्ड पहचानो यहाँ पे, जब ये कंपैरेटिव वर्ड लग रखा है सीधे सीधे, तो भाई कैसे सुपरलेटिव हो जाएगा। कंपैरेटिव वर्ड यहाँ पे तुलना कर रहा है ना अन्य राजाओं से सीधे सीधे, तो वही यहाँ पे बात है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक रूल और समझ लो, मैंने कहा था 2 रूल बताऊंगा बस केवल। दूसरा रूल ये है, यदि आपकी पॉजिटिव डिग्री किस में हो दोस्तों, पॉजिटिव डिग्री आपकी 2 तरीके की होगी, एक तो निगेटिव होगी, दूसरी क्या होगी आपकी अफर्मेटिव में होगी। अफर्मेटिव 2 तरीके से होगी आपकी पॉजिटिव डिग्री, एक निगेटिव में होगी, एक पॉजिटिव में होगी। अब समझो, यदि अफर्मेटिव में हो तो इसका कंपैरेटिव कैसे बनेगा, सीधी बात है। इसका यदि याद देखो, समझो बात को, यदि आपकी अफर्मेटिव में आ जाए क्या, पॉजिटिव डिग्री, तो इसका बना देंगे आप निगेटिव, इसका किस में चेंज करेंगे, निगेटिव में देंगे। वहीं अगर आपकी ये निगेटिव में आ जाए तो इसको आप किस में बना देंगे, चेंज करके पॉजिटिव में, मतलब आप इसमें बना देंगे इसे अफर्मेटिव, यानी कि उल्टा चलता है ये,
किस में चलता है, उल्टा चलता है, व्युत्क्रम समझ लो, साइंस की भाषा में इसे व्युत्क्रम बोलते हैं, ठीक है, यानी कि उल्टा चलता है। जैसे अभी दिखाते हैं आपको, प्रूफ दिखाते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, वेरी फ्यू किंग्स आर सो, ये वेरी फ्यू किंग बारे में मत देखो, इसमें नो अप्लाई नहीं हुआ। आपने यहाँ पे, मैंने पिछली वीडियो में जब आपको सेंटेंस बताया था तो मैंने लिखा था नो वन बॉय, ठीक है, आर सो गुड एज राम, ये मैंने वहाँ के बताया था। अब इतना ध्यान मत दो कि मुझे ये एग्जैक्ट कैसे याद है, मैं याद रखता हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो समझो बात को, यहाँ पे नो वन बॉयज आर सो गुड एज राम, ये सेंटेंस मैंने कल आपके लिए लिया था जब मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो सीधी सीधी बात है, सो दिखा, एज दिखा, डॉट, डॉट से मतलब नहीं है, सो डॉट डॉट एज, ये बात होती है हमारी। तो ये जब बात होती है तो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव डिग्री आपकी कैसी होती है, निगेटिव में होती है। अब आप बोलोगे हैं हम क्यों माने भाई, कैसे मान लें कि निगेटिव में, अरे भैया ये नो वन दिख गया, अब तो मानोगे, अब तो हो गया यकीन, ठीक है। नो वन बॉयज यानी कि सभी लड़कों में से, आर सो गुड एज राम, राम अच्छा है, उन सभी लड़कों में से राम अच्छा है, सब लड़कों में से राम अच्छा है, ठीक है। यानी कि कोई भी लड़का उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे जितना की कितना, मतलब कितना, जितना की कितना, जितना की कितना, ये बात भी चलती है यहाँ पे। जैसे कि नो वन बॉयज आर सो गुड, यानी कि कोई भी अन्य लड़के उतने अच्छे नहीं हैं जितना की, एज का मतलब जितना की राम है, ठीक है। ये इसकी हिंदी है, समझाने का मतलब था यहाँ पे थोड़ा सा। अब यहाँ पे नो वन दिख गया तब तो आप समझोगे कि ये निगेटिव है। यहाँ पे सो और एज, सीधी बात है, अगर वेरी फ्यू नहीं लगा होगा तो नो वन आपको जरूर मिल जाएगा, सीधी सी बात है। अगर आपको यहाँ पे वेरी फ्यू लिखा नहीं मिला तो नो वन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वहां से आप तुरंत समझ जाओ कि निगेटिव में है। अब इसकी आप कंपेरेटिव किस में बनाओगे, सीधी बात है, अभी रूल बताया था मैंने, अफर्मेटिव में बनानी है। अफर्मेटिव में बनाने के लिए क्या करोगे, राम को इधर ले आओगे, तो राम इज बेटर देन एनी अदर बॉयज, ठीक है। तो राम इज बेटर देन एनी अदर बॉयज, ठीक है। आप समझो बात को, यहाँ पे मैंने बताया था कि जो इसकी अगर आपकी पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में हुई तो कंपैरेटिव आपकी देखना सीधे अफर्मेटिव में अपने आप आ जाएगी। तो बताओ भैया ये अफर्मेटिव में आई, इसमें कहीं भी आपको ऐसा शब्द दिखाई दे रहा है जिससे आपको लगे ये निगेटिव है, कोई भी ऐसा शब्द इसमें आपको दिखाई दे रहा है जिससे लगे कि ये निगेटिव है, भाई कोई भी ऐसा शब्द मैंने यूज़ नहीं किया है, ना तो इसमें मैंने नो यूज़ किया, ना नन यूज़ किया, ना ही नो वन, कुछ भी मैंने ऐसा शब्द यूज़ नहीं किया है। तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया। वहीं अगर एज वाला भी आता है तो वहाँ पे अफर्मेटिव हो जाता है, तो उसकी निगेटिव में बनाओगे, उसकी किस में बनाओगे, आप निगेटिव में बनाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल, अब मैंने आपको दो बातें बताने की बात की थी, दो बातें मैंने ऑलरेडी आपको आज बता दी हैं। कम डिग्री में बस इतना ही है, एक तरीके का चेंज रह गया है बताने को, केवल अफर्मेटिव वाला चेंज रह गया है, वो मैं कल आपको बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।